हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखे थे अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की कुछ बेसिक जानकारी। तो आज हम लोग अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 6 अनुपात 5 तथा y अनुपात z बराबर 25 अनुपात 9 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x अनुपात y क्या दे रखा है, x अनुपात y है 6 अनुपात 5, और अगर हम लोग निकाल ले x y z, ये तीनों एक साथ लिख लिए हम लोग x y z का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x अनुपात y का कितना दे रखा है 6 अनुपात 5, y और z कितना, y है 25, z कितना है 9। तो हम लोग 5 यहाँ पर z की तरफ नहीं 5, तो ये वाला 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। और यहाँ x के नीचे दूसरे में नहीं है, ये पहला था ये दूसरा था कंडीशन, और 6 के नीचे नहीं है, तो हम लोग ये इस 25 को इधर लिख लेंगे, हो जाएगा 25। तो अब इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे फर्स्ट एंड सेकंड का, तो क्या आ जाएगा 25 छक्का 150 प्लस 25, हाँ अनुपात होगा प्लस नहीं होगा, 25 पंचे 125 अनुपात 5 नवा 45। तो यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया 150 अनुपात 125 अनुपात 45। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 150, y नहीं z, हाँ z के अनुपात क्या हो जाएगा, z का अनुपात हो जाएगा 45। 150 अनुपात 45, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 3 15, 30 अनुपात 9। अब हम लोग 9 से काटेंगे, ओ सॉरी 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 धम्मा 30, कितना आ जाएगा आंसर 10 अनुपात 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 अनुपात 3। अब हम लोग इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा x अनुपात z का अनुपात निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे x अनुपात y। x अनुपात y कितना है 6 5। नेक्स्ट में क्या कह रहा है y अनुपात z क्या है 25 अनुपात 9। तो दोनों तरफ y हम लोग बराबर कर देंगे, यहाँ पर y 5 है, यहाँ पर 25 है, तो यानी इस तरफ वाली वैल्यू को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 अनुपात 25। तो y का 25 यहाँ पर भी है, y का 25 यहाँ पर। जब दोनों कंडीशन में दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इन दोनों, हाँ दो इक्वेशन की एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम लोग आगे भी इक्वल कर लेंगे। तो x रेशियो z क्या आ जाएगा, x का कितना आ गया यहाँ पर 30, z का कितना आ गया 9। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दम्मा 30, तो कितना आ गया यहाँ पर वैल्यू x और z का 10 रेशियो 3, यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, a अनुपात b को हम लोग लिख सकते हैं a बटे b बराबर 5 अनुपात 7 को लिख सकते हैं 5 बटे 7। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो जहां पर a है तो a बराबर हम लोग 5 रख देंगे, और जहां पर b है तो b बराबर 7 रख देंगे। तो 5a माइनस 3b बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5 को 5 से गुणा करा देंगे, माइनस 3 इंटू b की वैल्यू 7, 5 हम 25 माइनस 7 3 21, 25 से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। तो इस वाली की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम लोग निकाल लेंगे 4a माइनस 2b, माइनस 2b की क्या आ जाएगी 4 इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू 5 माइनस 2 गुणे बी की वैल्यू 7, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 माइनस 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 6। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, अगर रेशियो की बात किया जाए तो हम लोग इसे अब इरेज कर लेते हैं इतने को, तो आगे सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ पर निकल आया कितना, इसकी वैल्यू आ गई 5a माइनस 3b की 4 और इसकी 6 आ गई। तो हम लोग इसे इरेज कर लेंगे। इसे इरेज करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 4 6 यानी 5a माइनस 3b
अनुपात 4a माइनस 2b कितने आ गए 4:6। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:3, यानी विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 8:15, 8:15, b अनुपात c बराबर 5:8 और c अनुपात d बराबर 4:45। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है 15 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर c कितनी है 8 है, यहाँ पर 4। तो इस वैल्यू पहले हम लोग 2 से मल्टीपल करा देंगे, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10। अनुपात क्या है कि कोई भी बड़ी संख्या जब मिनिमम वैल्यू आ जाती है वही अनुपात होती है। तो बड़ी जैसे कहा जाए 2:3 को हम लोग क्या कर सकते हैं 200:300 कर सकते हैं। ऐसे में कितनी बढ़ा सकते हो, लाख में, करोड़ में, जहां तक ले जाना तो वहां बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो c 8 हो गई, यहाँ पर c 8 हो गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसे मल्टीपल करना है 15। अगर हम लोग इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी अब 3 से हम लोग करेंगे अगर क्वेश्चन में। तो अगर इसे हम लोग 3 से मल्टीपल करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं 3 से, तो इधर भी होगा 3 से गुणा। तो क्या हो जाएगा, तो 5 नहीं 15 b अनुपात c हो जाएगा 15:8 × 24। अब यहाँ पर भी हो जाएगा 24:30। तो हमें चाहिए क्या a अनुपात d। a कितना है 8 है, a अनुपात d 8 है, b a अनुपात d कितना है 8 है, और d कितना हो जाएगा d है 30। कितना है 30। तो हम लोग काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ जाएगा 4:15। अब हम लोग इसे दूसरे भी तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा अप्रोच, तो दूसरा अप्रोच होगा इसे सॉल्व करने के लिए, वो ये होगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख लेंगे। तो a b कितना है, a b का रेशियो 8:15 का, b c कितना है 5:8 का, c d कितना है 4:5 का। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर ये b बड़ा आगे 2 प्लेस खाली है तो ये 15 बढ़ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 के आगे स्पेस खाली तो 5 बढ़ जाएगा, 8 पीछे खाली तो 8 बढ़ जाएगा, 4 के आगे 2 स्पेस खाली तो 4 4 बढ़ जाएगा। तो a की कितना आ जाएगा, a को हम लोग मल्टीपल करा लेंगे, a और d निकालना हमें, a रेशियो d, b नहीं d निकालना है। तो a कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 को 4 से गुणा कराएंगे 160, कितना आ जाएगा 160 अनुपात। अब 15 8 120, 120 को 5 से गुणा कराएंगे 600 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब हम लोग इसे काटेंगे 4 4 चौक 16, इधर आया 4 का नाम 4 4 5 20, 4:15 आ गया। अब इसका एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग वो तीसरा भी देख लेते हैं। वो तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या होगा जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 8:15, फिर हो जाएगा 5:8, फिर हो जाएगा 4:5, 4:5, 4:5 है। तो हम लोग इन्हें पूरा गुणा करा लेंगे, क्या हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40, 40 को 4 से गुणा करा देंगे 160। हम लोग केवल एडी निकालना है, एडी निकालेंगे केवल 60 हो जाएगा। और लास्ट वाले गुणा करा दो 15 8 120 पंचे कितना आ जाएगा 600। तो ये यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए रेशियो डी। अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तो डायरेक्ट एडी निकालेंगे। तो हम लोग 0 0 काट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, यहाँ काटेंगे 15, कितना आ जाएगा 4 15 आ जाएगा। अगर मान लो और भी निकालना आ जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कैसे निकालोगे, तो सेम ऐसे लिखने के बाद इन्हें ए पहले आए तो कितना ए कितना आ गया था 160, ए 160 आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 75 चौको कितना हो जाएगा 300। फिर अगला होगा कि 15 को 8 से गुणा कराएंगे, 15 8 120 को 4 से गुणा कराएंगे देंगे, कितना आ जाएगा 120 8 वो 120 चौके 480 अनुपात 15 8 120 पंचे 600, ये अनुपात आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 0 0 काट लेंगे। फिर अब ये 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 8 15 24 30। तो हमें क्या निकालना हो, जब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो हम लोग कितना आ गया इसका अनुपात 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30। जब ये 3 वैल्यू दी हो इस तरीके की और एडी पूछे तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर नीचे ऐसे गुणा करा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 है तो और b अनुपात c बराबर 7:8 है तो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c किसके बराबर है। तो a
अनुपात बी बराबर कितना है 3:5। बी सी कितना है 7:8। तो आगे हम लोग 5 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 7 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7 21, 7 पना 35, 15 120। ये इसका रेशियो हो जाएगा। ए की वैल्यू 21 हो गई, बी की 35 और सी की 120। तो हम लोग पुट करा देंगे 2a अनुपात 3b अनुपात 7c हो जाएगा। 21 को 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2a अनुपात 3b अनुपात 7c बराबर 21 दूनी 42 अनुपात 35 को हम लोग 3 से गुणा करा देंगे, 35 तैया 105 प्लस 120 को 7 से गुणा करा देंगे, 120 को हम लोग 7 से गुणा करा देंगे, 120 को 7 से, यहाँ पर ये 15 नहीं है 5, 8 5 कितना है 40। तो यहाँ पर 40 था, ये अनुपात था, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर कितना है 8 5 40, 40 को हम लोग 7 से गुणा कराएंगे, 4 7 28 कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 280। 42 अनुपात 105 अनुपात 280 किससे कटेगा, कट आ गया। तो अब हम लोग आगे इसे 7 से काट लेंगे, 7 6 42, 7 के नम 7, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 6 अनुपात 15 अनुपात 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 15 अनुपात 40। अगला जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट x अनुपात y है, कितना 1:3। x अनुपात y बराबर है 1:3, यानी x वैल्यू 1 हो जाएगा, y की 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर की वैल्यू 1 अनुपात 2y स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 3 9 27 प्लस 3 अनुपात 2 9 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा 27, 3 30, 18 से 8 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:7। तो यहाँ पे देखो a अनुपात b कितना है 2:3 है, और आगे कह रहा है b अनुपात c बराबर क्या है 3:7। जब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। जब दोनों कंडीशन में, दोनों क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर कॉमन है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या 2:3:7। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की 7। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 3 2 5, फिर b प्लस सी कितना कह रहा 7 3 10, फिर अगला है जो c प्लस a या a प्लस सी कितना हो जाएगा 7 2 9। तो अनुपात कितना हो गया 5:10:9, कितना आ जाएगा 5:10:9। अगला क्वेश्चन है p अनुपात q। p अनुपात q कितना है 3:5। तो 3:5 को हम लोग जब बटे में लिखेंगे कितना आ जाएगा 5:7 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 5:7। तो ये पलट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3:5 इंटू 7, 7 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, कितना 7 3 21 अनुपात 25 हो जाएगा। p तो p अपान q होगा कितना, p अपान q कितना आ जाएगा, p अपान q कितना आ जाएगा 21/25। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर q रेशियो r, कितना हो जाएगा 3/4। अब हम लोग मल्टीपल करके इसे पलट देंगे, कितना आ जाएगा 5/2, 5 3 15/8। तो यानी q अपान r कितना आ गया 15/8, इतना आ गया। तो आगे हम लोग इसे इरेज कर लेंगे, इसे इरेज करने के बाद इरेज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया p अनुपात q कितना आ जाएगा 21:25 और q अनुपात r कितना आ गया 15:8, इतना आ गया। तो ये नीचे वाला हटा देंगे हम लोग। अब सेम यहाँ पर लिख गया, तो p यहाँ पर 21 है, q 25 है और यहाँ पर q कितना है 15। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर गुणा करा दे इस साइड वाले को ये वाली इक्वल वैल्यू करने के लिए, इसे 5 से गुणा करा दे, इस तरफ 3 से गुणा करा दे, कितना आ जाएगा 21 3 63, 25 3 75,
अनुपात यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 पछे 75 अनुपाते 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर Q की वैल्यू इक्वल हो गई, दोनों में 75 75। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या आ जाएगा 63 अनुपात 75 अनुपात 24। तो अब हम लोग इसे 3 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा 21 63, इधर 3 दूनी 6 3 5 15, इधर 8 से 24, 21 अनुपात 25 अनुपात 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा A अनुपात B बराबर एलसीएम हो जाएगा नीचे 3 दूनी 6, तो 6 के यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल भिन्नों में करते थे, तो यहाँ पर इनका मल्टीपल आ जाएगा 6। तो अगर हम लोग 6 रख दे, 6 से 2 को काटेंगे इतना आ जाएगा 3, यहाँ पर 6 से 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर आगे क्या है B अनुपात C, B अनुपात C कितना 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15। अब 15 को हम लोग 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, या हम लोग ऊपर लिख सकते हैं 15 ऐसे 15/5 अनुपात 15/3। अब काट लो भाई, 3 पछे 15 5 3 15, कितना आ जाएगा 3 अनुपात 5। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों को गुणा करा दे, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो इस वाले को हम लोग 3 से गुणा करा देंगे और इसे 2 से गुणा करा देंगे। 3 त्रिक 9 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 अनुपात 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर है A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15 अनुपात B प्लस C कितना है 10 6 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 अनुपात 16। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे का रुपए 3 से क्या अनुपात है। तो भाई अगर पैसे 3 रुपए का पैसे में कन्वर्ट करो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो बताइए 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप लोग आंसर कमेंट करें। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो 3 को हम लोग 100 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 300 पैसे। तो यानी 20 पैसे अनुपात 3 रुपए का क्या लिखेंगे, यही तो कह रहा भाई, पैसे में 20 पैसे अनुपात 3 रुपए को कन्वर्ट करना है, तो राशि एक बराबर होनी चाहिए, पैसे रुपए नहीं, पैसे में कर लो या फिर रुपए में कर लो। अगर हम लोग पैसे करना कितना आ जाएगा 20 अनुपात 300, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेंगे कितना आएगा 2 का 2 2 पंचे 10, यानी 1 अनुपात 15। अब ये तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यूनिक इसमें क्या सीखेंगे, यूनिक जो होगा इसमें हम लोग वो सीखेंगे कि रुपए में कन्वर्ट करके रुपए में। अब बताओ जैसे कह दिया गया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे 1/100 भाई। तो जब हम लोग 20 पैसे में निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/5 रुपए अनुपात 3। तो सेम कंडीशन में अब इसे हम लोग 3 गुणा करा देंगे, 1 करना में 1 5 3 15, डायरेक्ट निकल आया कितना 1 अनुपात 15। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 21 अनुपात 23 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों को इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली वीडियो में बताया गया था कि वर्गमूल अनुपात क्या होता है, घनमूल अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, घन अनुपात क्या होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है वीडियो को, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग वर्गमूल अनुपात क्या है कि इसी कोई भी वैल्यू में हम लोग रूट निकाल ले, वही क्या हो जाती है वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल निकाल ले। तो कितना हो जाएगा वर्गमूल अनुपात, तो 21 अनुपात 23 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा, हमें ये निकाल। तो ये जो यहाँ पर विकल्प दिए हैं ये विकल्प है वर्गानुपात के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 की पावर 1/2 अनुपात 23 की पावर 1/2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विकल्प हैं ये वर्गानुपात के हैं, ना कि वर्गमूलानुपात के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 16 अनुपात 25 का वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात क्या हो जाएगा, करंट चढ़ा देंगे हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए, √16 अनुपात √25। तो √16 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 और 25 कितनी हो जाएगी 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 नहीं होगा, क्या क्या यहाँ पर 4 अनुपात 5, यानी यहाँ पर 1 नहीं है 5 ही है, तो कितना आ गया 4 अनुपात 5। अगर विकल्प नहीं है तो कोई जरूरी नहीं विकल्प ही हो, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा वर्गमूल अनुपात 4 अनुपात 5। अगला क्वेश्चन है 3 अनुपात 5 का घन अनुपात। घन अनुपात में क्या होता है, जो संख्या दी हो उसका घन कर दो, यानी 3 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 अनुपात 5 का अनुपात 125। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 अनुपात 25। अगला क्वेश्चन है हमारा 343 अनुपात 512 का
343/512 का घनमूल अनुपात। तो हम लोग घनमूल में क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। घनमूल 343 अनुपात करणीय 3 अंदर हो जाएगा 512। तो 343 किसका है घनमूल, 7 हो जाएगा। 343 का घनमूल 512 का घनमूल 8 हो जाएगा। कितना आ गया, 7:8। विकल्प थर्ड राइट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें 5:6 का वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कर दो भाई 25, 6 का वर्ग कर दो 6 का 36, तो क्या हो गया 25:36। अगला हम लोग क्वेश्चन है, देखते हैं। दोनों अनुपातों 17:18 और 10:11 में से बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन, हमें यहाँ पर बड़ा निकालना है। इन दोनों में बड़ा फाइंड करो, बड़ा है कौन। तो पहला है कि ये वाला बड़ा है, दूसरा है कि ये बड़ा है। दोनों एक समान है या निश्चित नहीं कर सकते। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 17:18 को क्या लिख लेंगे, 17/18। अब हम लोग जब इसे काटेंगे तो एक बार पर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख के 1 लगा देंगे, हो जाएगा 17 में 0 बढ़ाएंगे 170। कितनी बार जाएगा, 18 9 162। 8 तो 5 18 चौक 72, हाँ कितना आ गया 0.94। फिर अगला क्या है, 10/11 करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर काटेंगे, कितना बार जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे। 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 100, 99। फिर अगला 0 बढ़ा देंगे, कितना, फिर 99, इतना जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि बड़ी कौन आ रही है, 17/18। दोनों में से बड़ा है 17/18। ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी कितना आ गया 5:9। 5/9 को हम लोग काटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 5 से 9 45, 5 9 35 0.55। फिर 7/21 को हम लोग काटेंगे तो नहीं जाएगा, ये भी दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 70। 21 3 63, 21 3 63, लगभग 0.33 आ जाएगा। फिर 12/16 को हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा 3/4 को जो हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 30 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 0.75। अगला जो होगा, अगला हो जाएगा 8:20 को जो हम लोग काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/20 को जो हम लोग पहले काट लेंगे, 2 से 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2/5 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो सबसे छोटा क्या आ गई 7/21। तो कितना सबसे छोटे हो जाएगा 7/21। तो हम लोगों ने अनुपात से बनने वाले महत्वपूर्ण कुछ बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समानुपात टाइप होगा इसी चैप्टर का, समानुपात। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।